लिएटी मुखड़े में दिल ललचा, दुपट्टा तेरा नहीं रंगिया। यह गाथा है उन 3 चेहरों की जो आज उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां कंधों पर जिम्मेदारियां हैं और चेहरों पर वक्त की लिखी हुई घनी दाढ़ी। खेमू, मनोहर और मनीष ये सिर्फ 3 नाम नहीं हैं, बल्कि एक गुजरे हुए सुनहरे दौर के आखिरी गवाह हैं। कहानी शुरू होती है गांव की उस कच्ची और धूल भरी सड़क से, जहां आज ये तीनों दोस्त फिर से साथ चल रहे हैं। खेमू बीच में है, जैसे कल भी वो अपनी टोली का नेता था, आज भी वही है। एक गांव, एक सड़क और 3 दोस्त। आज हम उसी राह पर चल रहे हैं जहां कभी हमारे बचपन ने उड़ान भरी थी। वो दिन, वो गलियां, वो हंसी ठिठोली, सब कुछ आज भी हवा में घुला हुआ महसूस होता है। याद है मनोहर, मनीष, इसी जगह हम गिल्ली डंडा खेलते थे। लेकिन समय बदल गया है और हम भी, बहुत कुछ बदल गया है। जब खेल का मतलब मोबाइल नहीं बल्कि मिट्टी हुआ वो करता छोटी था। सी गिल्ली और वो डंडा, पूरे मोहल्ले में हम 3 ही शोर मचाते थे। जीत गए, जीत गए। आज के बच्चे तो फ्री फायर, पब, यूट्यूब से पैसे कमाने ऐसे फालतू फालतू चीज करते हैं बेवकूफ लोग। हाँ यार, और जब गिल्ली दूर चली जाती थी तो कौन कितनी दूर दौड़ेगा इसकी शर्त लगती थी। खेमू रुकता है। मैं तो हमेशा मनीष से तेज भागता था, शर्त लगती थी, अरे जा भाई, मैं जानबूझकर तुझे जीतने देता था। पर वो मजा ही अलग था जब गिल्ली कैच करने पर हम घंटों नहीं। आजा रे मस्त छत्तीसगढ़ में डीजे नाच रे। आज के बच्चों को तो गिल्ली पकड़नी भी नहीं आती होगी। तब मनोहर यादों के गलियारे से निकलकर मुस्कुराता है। याद है और मनीष जब बॉल किसी के खेत में चली जाती थी कि कैसे मनीष गिल्ली पकड़ धने के लिए हवा मनोहर से तो डर के बातें मारे करता वहीं रुक था। जाता था और मुझे और मनीष को डंडे खाने पड़ते थे। आओ खेलते हैं, हाँ दौड़ो। अरे शैतान, ले लाठी। अरे दादाजी। अरे भाई, खेत वाला काका बहुत खतरनाक था, पर वो बैटिंग के लिए जो हमारी लड़ाई होती थी। पहली बैटिंग मेरी, क्योंकि बैट मेरा है। वो बातें आज बहुत याद आती हैं। और शाम होते ही बैडमिंटन। याद है मनोहर, तूने कैसे रस्सी बांधकर नेट बनाया था? आज शाम को बैडमिंटन खेलते हैं। वो रौनक ही अलग थी, हर शाम एक उत्सव जैसी लगती थी। गाथा आगे बढ़ती है और कैमरा हमें ले चलता है उस जर्जर दुकान की ओर, जो अब शायद अपनी देखो, अंतिम ये सांसें वही गिन दुकान रही है जहां से हम सब चॉकलेट खरीदते थे। मनीष रुककर उस तरफ इशारा करता है। देखो, ये वही दुकान है जहां से हम सब चॉकलेट खरीदते थे। वो 1 रुपए वाली संतरे की गोली याद है? नमस्ते अंकल, मुझे पहचाना क्या? मनोहर खिलखिलाकर याद दिलाता है कि कैसे मनीष के पास पैसे कभी होने कभी पर मनीष के पास पैसे होते तो हम इसकी चमचागिरी करते थे। ये दोनों उसकी चमचागिरी किया करते थे। हमें भी एक टुकड़ा मिल जाए तो। हाँ यार, ऐसे नखरे दिखाता था जैसे उस वक्त का अंबानी तू ही हो। अरे भाई, वो पैसे नहीं थे, वो हमारी रईसी थी। 1 रुपया तब बहुत बड़ी चीज होती थी। पहले जब हम छोटे थे तो बाटी खेलते थे, अब तो उसका नामो निशान भी नहीं दिखता। हाँ यार, पहले सुकून था ना, अब तो ये लोग उसे जानते भी नहीं। हाँ, और याद है मनीष, खेमू हमेशा सबसे ज्यादा बाटी जीतता था। खेमू स्कूल में गाना गाता था तो मोर मन के पिंजरा के गोरी तय मैना डीजे के मुंह, हर मन के तय गोरी दूटा। दोस्तों, आज उन तीनों के चेहरे पर दाढ़ी है, पर उस पल उनकी हंसी में वही मासूम बच्चा लौट आता है। लेकिन जैसे ही ये तीनों आगे बढ़ते हैं, कहानी में एक मोड़ आता है। ये देखते हैं आज के बच्चों को, जो साथ तो बैठे हैं पर साथ नहीं हैं। सब अपनी अपनी मोबाइल की स्क्रीन में कैद है। यहाँ खेमू का दिल भर आता है। वह एक भारी आवाज में कहता है कि वक्त ने सब छीन लिया। मनोहर की आंखों में अफसोस झलकता है जब वह कहता है कि आज की पीढ़ी मिट्टी की महक से अनजान हो गई है। रिश्तेदारी में टूट गया है इधरों में। किसी के पास अब एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है। अंत में ये तीनों एक ऊंचे टीले पर खड़े होते हैं। सूरज डूब रहा है और उसकी नारंगी रोशनी पर ये कच्ची उसकी आज भी उसी ही है, जो हमें हमारे बीते बलर की याद दिलाए। खेमू अपने दोनों भाइयों जैसे दोस्तों के कंधे पर हाथ रखता है। ऐसी खुशियत को समझ पाती। ये लोग स्क्रीन पर तो मजा ले रहे हैं, लेकिन असली मजा तो साथ चलने में है। ये बात इनको कौन बताएगा? भले ही दुनिया बदल जाए, भले ही हम बूढ़े हो जाएं,
पर जब तक ये दोस्त साथ हैं वो कच्ची सड़कें हैं और वो बचपन कभी नहीं मरेगा। यह गाथा है उस अटूट दोस्ती की जो समय की धूल में खोई नहीं बल्कि और निखर कर सामने आई है।